इंडिया चाइना रिलेशंस, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइमलाइन, कैसे रिलेशंस डेवलप हुए हैं और कैसे अभी जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले 1947 में इंडिया जो है जस्ट आज़ाद हुआ था, तो अपनी सॉवरेन और इंडिपेंडेंस को कंसोलिडेट कर रहा था और मजबूत बना रहा था। 1949 में इंडिया दूसरा ऐसा नेशन बना जो कि नॉन कम्युनिस्ट था और उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया, उसको माना। पहला नेशन था बर्मा जिसने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी को एक्सेप्ट किया। पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, मेन लैंड हो गया, मेन चाइना हो गया। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो ताइवान था, वो बॉर्डर कंट्रीज है। बॉर्डर कंट्रीज मीन्स आइलैंड है ताइवान। और पीआरसी मेन चाइना हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया ताइवान। तो इंडिया जो है सेकंड ऐसा नॉन कम्युनिस्ट नेशन था जो कि पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया दिसंबर 1949 में, दिसंबर 1949 में। जवाहरलाल नेहरू ने 6 दिसंबर 1950 को चाइना को सपोर्ट किया कि उसका यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया और उसके लिए पार्लियामेंट में डिबेट भी हुआ। 15 मई 1954, 15 मई 1954 को पंचशील एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें 5 पॉइंट को इम्पोर्टेंस दिया गया था। 1955 में जो नदर्न फ्रंटियर था चाइनीज ऑफिशियल मैप में, नदर्न फ्रंटियर को चाइनीज ऑफिशियल मैप में दिखलाया गया कि वो चाइना का पार्ट है। तो इसको इंडिया ने बोला कि ये पंचशील का कम्प्लीटली वायलेशन है। 1959 में दलाई लामा जो है तिब्बत कैपिटल लहासा से वहाँ से भागा। वहाँ से भागने के बाद वो इंडिया में आया, तो इंडिया उसको एसाइलम दिया। इंडिया उसको ग्रांट किया कि यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे एसाइलम है और यहाँ पे वो कहीं भी मूव कर सकता है, इंडिया किसी पार्ट में जा सकता है। अब यहाँ से इंडिया चाइना का रिलेशंस डिस्टर्ब हो गया। 8 सितंबर 1959 को चाइना मानने से इनकार कर दिया मैकमोहन लाइन को, क्योंकि चाइना बोल रहा था कि जिस समय एग्रीमेंट हुआ था उसमें चाइना उसका मेंबर नहीं था और चाइना उसमें उसके पार्ट में नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इस कारण से मैकमोहन लाइन को नकार दिया। उसके बाद से चाइना जो है लगातार वो बाउंड्री में इंटरफेयर करते रहा और कहीं ना कहीं से हमेशा वो घुसपैठ करने की कोशिश करते रहा, या तो लद्दाख रीजन हो या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो, ये दोनों एरिया में चाइना इंटरफेयर करते रहा। 1961 में चाइना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाया और काफ़ी एग्रेसिव रूप लिया और बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। बॉर्डर के आसपास अपना आर्मी भेजना शुरू कर दिया और पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1961 में नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी का नीति अपनाया। जवाहरलाल नेहरू का फॉरवर्ड पॉलिसी में था कि चाइना जो उस सारे जो एरिया है उसको वैकेट करे जो इंडियन टेरिटोरी में है, और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तिब्बतन रिबेलियन जो तिब्बत जो कि उसका इंटरनल प्रॉब्लम था चाइना, उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, ऐसा माना जा रहा था। 1962 में चाइना जो है अल्टीमेटम दिया और विथड्रॉ करने के लिए बोला, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर चाइना इंडिया वार हुआ 1962 में लद्दाख रीजन में। फिर अक्टूबर 1962 में चाइना प्रपोजल दिया सीज फायर फार्मूला को कि हथियार डाला जाए और युद्ध को बंद किया जाए। उस समय इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुका था, तो नेहरू जो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सीज फायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और नवंबर 1962 में चाइना डिक्लेयर किया यूनिलैटरल सीज फायर, मतलब वो खुद से सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया। उस समय वहाँ का प्रीमियर था माओ जेडोंग, और पूरी तरह से जितना भी इंटायर बाउंड्री था, जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास में था, उससे 20 किलोमीटर पीछे अपने आप को, अपनी ट्रुप्स को ले गया। नेविले मैक्सवेल ने उसमें किताब लिखा था, एक ऑथर था, उसने किताब लिखा था इंडिया चाइना वार के बारे में, जिसमें इंडिया को ब्लेम किया था इस लड़ाई के लिए। हालांकि इस किताब को बाद में बैन कर दिया गया। 1 मंथ तक लगभग लड़ाई चला था इंडिया चाइना का। लद्दाख, अक्साई चीन और इधर अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 20 अक्टूबर 1962 को 20 अक्टूबर 1962 को इंडियन ट्रूप्स को अक्साई चीन से हटा दिया गया और अक्साई चीन पे चाइना कब्जा कर लिया। उस समय नेहरू ने डिमांड किया कि अमेरिका कुछ हेल्प करे यूएसए, लेकिन यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जॉन कैनेडी, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो 1960 से लेकर 70 तक इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत बुरा रहा
और इसी बीच में चाइना पाक का रिलेशन बहुत डेवलप हो गया। चाइना हेल्प किया पाकिस्तान को, जो 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसमें चाइना बैक किया था, हेल्प किया था पाकिस्तान को। 1971 में एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी, ये दोनों साइन हुआ था। सोवियत रूस और यूएसए के बीच में इंडिया साइन हुआ था। उस बीच में जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेन चाइना है, वो पाकिस्तान की साइड ले रहा था। उसके बाद 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ। उसके बाद इंडिया चाइना का रिलेशन और बिगड़ गया। फिर उसके बाद 2003 में वाजपेयी जी ने विजिट किया चाइना को, कुछ रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश किया गया। तो उसका असर ये हुआ कि नाथुला जो था, नाथुला पास वो फिर से खोल दिया गया, रास्ता का ट्रेड को फिर से खोल दिया गया और एक अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ। 2005 तक लगभग अच्छा ही चला। उसके बाद 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क जो है गुजरात और महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किए और यहाँ के जो इंडियन का मार्केट में पहुँच बनाने की कोशिश किया। मई 2015 में 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी चाइना को विजिट किया। तो इश्यू ऑफ कंटेंशन जो दोनों के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में, जिस मुद्दा पे जनरली विवाद होता है, जो टेंशन होता है, जिससे रिलेशन जो है थोड़नी हो चुका है, कांटेदार रिलेशन से, उसमें पहला है NSG बिड, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो सियोल में मीटिंग हुआ था जून 2016 में। NSG 1975 में बना था, इसमें 48 मेंबर्स हैं और ये बेसिकली पोखरण 1 जो हुआ था हमारा टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद ही ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बनाया गया था। तो उसमें जो है चाइना जो है इंडिया के अगेंस्ट में वोट किया और बोला कि अगर इंडिया को NSG में मेंबरशिप मिलता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया के अगेंस्ट में गया। सेकंड जो इश्यू ऑफ कंटेंशन था वो मसूद अजहर को लेकर था। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 1267 कमेटी के तहत इसको सैंक्शन किया गया था मसूद अजहर को, लेकिन चाइना ने वहाँ पे अगेंस्ट वोट कर दिया और इसके सैंक्शन के विरोध में खड़ा हो गया। थर्ड था चाइनीज मिलिट्री और इंजीनियरिंग जो एसेट है, यानी चाइनीज अपना मिलिट्री बेस और जो वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क, इंजीनियरिंग एसेट वगैरह बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके लेके भी ये कंटेंशंस है। चौथा है CPEC, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो कि जिनजियांग से लेके यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट तक कनेक्टिविटी दे रहा है, चूँकि बेसिकली ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK से पास कर रहा है, इस वजह से इंडिया इस पर आपत्ति जताई। फिर फिफ्थ इशू था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लेके, जो कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चाइना को लेकर इशूज रहा, यानी बॉर्डर इशू कहा जाए तो। सिक्स्थ में है इंडिया तिब्बतन पॉलिसी और दलाई लामा का विजिट, तो उसके लेके इशू है। सेवेंथ में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। एट्थ पॉइंट है कि इंडिया को घेरने की कोशिश किया जा रहा है वन बेल्ट वन रोड की तहत। और नाइन्थ में है कि स्टेपल्ड वीज़ा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को परमानेंट एक प्रॉपर ओरिजिनल वीज़ा के बजाय स्टेपल्ड वीज़ा और पेपर वीज़ा इशू कर रहा है, जो कि प्रॉपर वीज़ा इशू नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी एक इशू ऑफ कंटेंशन है। स्टेपल्ड वीज़ा या फिर पेपर वीज़ा उसको कहा जाता है कि जब व्हेन स्टाम्प ऑफ ए कंट्री नॉट ऑन वीज़ा बट ऑन पेज स्टेपल टू इट्स कॉल्ड द स्टेपल्ड वीज़ा, मतलब कि एक कंट्री का जो कि वीज़ा पे उसका मुहर नहीं लगा के, उस पर स्टाम्प नहीं लगा के, उसके एक अलग से एक पेज पे ऐड किया जाता है, उस पर मुहर लगाया जाता है और जैसे ही विजिटर उस कंट्री को वापस जब छोड़ता है तो उसको फिर फाड़ दिया जाता है। तो ये है स्टेपल्ड वीज़ा। अभी वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का प्रोग्राम है, उसके तहत अभी चाइना में मीटिंग हुआ था, उसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया गया, लेकिन इंडिया उसका स्किप किया, इंडिया उसमें नहीं गया। हालांकि टोटल 65 कंट्रीज़ में अटेंड किए थे, कुछ इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे तो कुछ वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटी थे, दोनों थे। यहाँ तक USA और जापान भी अटेंड किया, रसिया भी अटेंड किया। ये सारे कंट्रीज जो है या तो खुद अटेंड किए या फिर रिप्रेजेंटेटिव भेज के अटेंड किए। इंडिया का एक और कंसर्न है कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है 30,000 किलोमीटर के आसपास एरिया कवर कर रहा है और वो जो है ग्वाडर से जिनजियांग प्रोविंस को जोड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान से क्रॉस कर रहा है। इसी कारण इंडिया अपने आप को अलग कर रहा है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। CPEC के कारण वो OBOR और CPEC में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा।
अभी रिसेंटली अप्रैल 2017 में चाइना जो है यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया, जो 6 प्लेसेज है अरुणाचल प्रदेश में उसका चाइनीज नाम दिया, क्योंकि वो दलाई लामा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो विजिट कर रहा था, जो जा रहे थे, इसकी वजह से चाइना का एक मूव था जिसको इंडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है 3488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास में है। और फिर एक और इशू था 1267 जो इशू ऑफ यूनाइटेड नेशन का था, जिसमें कि मसूद अजहर पे सैंक्शन लगाया गया था, उसके भी अगेंस्ट में था। अब देखते हैं इंडिया और चाइना कहाँ कहाँ साथ साथ है। तो इंडिया चाइना कोऑपरेशन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट है पंचशील, जो कि 1954 में साइन हुआ था, पंचशील समझौता। उसमें इंडिया चाइना के बीच में एक समझौता था, कोऑपरेशन की बात की गई थी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सेकंड कहा जाए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हैंड इन हैंड जो इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन को बिल्डअप करने की कोशिश किया जा रहा है। बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये दोनों के बीच में 2013 में साइन हुआ था। फोर्थ पॉइंट में है इन्वेस्टमेंट जो है हाई स्पीड रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फिफ्थ में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्स्थ में है कल्चरल टाइज है, इंडिया और चाइना के बीच में कल्चरल टाइज है। सेवन्थ में है एजुकेशन एक्सचेंज कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, एजुकेशनल एक्सचेंज। एट्थ टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। नाइन्थ में सिस्टर सिटी डेवलप किया जा रहा है, सिस्टर सिटी पैक्ट हुआ है इंडिया के 3 सिटीज़ को, चेन्नई, हैदराबाद और औरंगाबाद, ये 3 सिटीज़ को चाइना का सिटी से सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और एक प्रोविंस है जिसको कर्नाटका को, वहाँ का सिचुआन जो प्रोविंस है उससे कनेक्ट किया जा रहा है, उससे सिस्टर सिटी के रूप में माना जा रहा है। 10th इशू था BCIM में बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इंडिया और चाइना साथ में है। SCO में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐड हो गया, तभी इंडिया चाइना इस बात पर सहमति। हार्ट ऑफ एशिया में जो कि अफगानिस्तान को लेकर इशू था, उसमें भी इंडिया चाइना साथ है। क्लाइमेट इशूज पे कई एग्रीमेंट है, क्लाइमेट इशूज पे कई मुद्दे पे इंडिया और चाइना साथ में है। टेररिज्म इशू पे भी इंडिया और चाइना साथ है। तो बहुत सारे इशूज पे इंडिया और चाइना साथ में हैं, तो कोऑपरेशन रिलेशन भी डेवलप हो रहे हैं बहुत सारी। अब इंडिया और चाइना जिसके मेंबर्स हैं, दोनों जिसके मेंबर्स हैं, एक तो यूनाइटेड नेशन जिसके मेंबर दोनों हैं इंडिया और चाइना, बस चाइना परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया नहीं है। फिर इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है। इंडिया के साथ साथ इसमें और भी हैं मेंबर, ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका भी है। और फिर एक अलग है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो इसके भी मेंबर्स हैं। AIIB, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी मेंबर इंडिया चाइना। G20 के भी मेंबर हैं दोनों। ईस्ट एशिया समिट में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मेंबर्स हैं। तो ये हुए हमारे जहाँ पे हम दोनों का मीन्स इंडिया और चाइना का जहाँ पे कोऑपरेशन है। वे फॉरवर्ड में देखें तो आगे की परिस्थिति में तो इंडिया और चाइना को रिलेशंस को और डीप और गहरा और ब्रॉडन बनाना चाहिए, और ग्लोबल जो वर्ल्ड है, ग्लोबल गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म के रूप में काम करे। बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है, जैसे G20 है और ब्रिक्स है, इस सारे कंट्रीब्यूशन को एक जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल, चाहे इंडियन ओशन हो या फिर वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करे। इंडिया और चाइना दोनों बिलियन प्लस पॉपुलेशन है दोनों का, ये दोनों मिला के 38% पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंटेन करता है, रखता है। यानी इंडिया और चाइना को मिला के 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। ये दोनों फास्टेस्ट GDP ग्रोथ कंट्री है, ग्रोथ नेशंस है, जिसका GDP का ग्रोथ काफ़ी तेज़ है। लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग, PPP के आधार पे चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के आसपास में है। और ये दोनों इंडिया और चाइना मेंबरशिप भी कॉमन मेंबरशिप हैं, ब्रिक्स के हैं, SCO के हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका है, एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, उसके भी मेंबर्स हैं। तो ये दोनों को कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है।